संबंधित है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि बैंक का संबंध होता है धन से, तो उसी प्रकार हमें निकालना पड़ता है परिवहन का दूसरे से, जो कि 4 ऑप्शन से दिया होता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिस प्रकार बैंक के द्वारा धन का लेन-देन होता है। आप बैंक जाते हैं और बैंक से धन का लेन-देन करते हैं। उसी प्रकार गाइस ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। माल का जो परिवहन के द्वारा माल का आयात निर्यात होता है, मतलब परिवहन का पूछा गया क्या होता है परिवहन का? परिवहन के द्वारा माल का आयात निर्यात होता है। अगला क्वेश्चन है, अदालत जिस प्रकार संबंधित है न्याय से, उसी प्रकार विद्यालय है निम्न में से किससे संबंधित? तो गाइस देखिए, जिस प्रकार अदालत जो होता है वो न्याय का केंद्र होता है, उसी प्रकार विद्यालय जो होता है वो ऑप्शन बी शिक्षा का केंद्र होता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बर्तन संबंधित है चम्मच से, तो कैलेंडर संबंधित है, तो कैलेंडर किससे संबंधित होगा? देखिए, जिस प्रकार चम्मच बर्तन के अंतर्गत आता है, ये दिया हुआ है चम्मच जो, वो क्या आता है? बर्तन के अंतर्गत। उसी प्रकार ऑप्शन से आपको बताना है, उसी प्रकार तारीख मतलब ऑप्शन डी तारीख जो आएगा वो किसके अंतर्गत आएगा? कैलेंडर के अंतर्गत। लेकिन समय, छपाई और कागज ये इसका संबंध किसी से भी नहीं है, मतलब कैलेंडर से नहीं है, लेकिन तारीख का संबंध है कैलेंडर से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 से 10 तक हैं। निम्न में से वह जोड़ा समूह चुनिए जो कि उसी तरह का संबंध दिखाता है जैसा कि प्रत्येक जोड़े समूह के साथ वाले जोड़े से है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि नारियल का संबंध है खोल से, तो पत्र का संबंध कैसे होगा? मतलब पहले का जिस प्रकार संबंध दूसरे से होता है, उसी प्रकार का संबंध हमें तीसरे का चौथे से निकालना होता है या चौथे का तीसरे से निकालना होता है। चलिए देखते हैं। देखिए गाइस, नारियल का संबंध है खोल से, मतलब कैसे? जिस प्रकार नारियल जो होता है वो खोल के अंदर रहता है, उसी प्रकार पत्र जो है वो किसके अंदर रहेगा? आपको बता देता हूँ, लिफाफे के अंदर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है, भोजन का संबंध है मेनू से, तो पुस्तकों का संबंध किससे होगा? देखिए गाइस, जिस प्रकार मेनू में भोजन के व्यंजनों का उल्लेख होता है, जैसे कि आप होटल जाते हैं, आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है, उसमें विभिन्न तरह के भोजन का उल्लेख होता है। उसी प्रकार देखिए, मेनू का संबंध हो जाएगा भोजन से, और उसी प्रकार सारणी में पुस्तकालय की पुस्तकों का उल्लेख रहता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, मतलब सारणी में पुस्तकों का उल्लेख रहेगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धान का संबंध है चावल से, तो दूध का संबंध किससे होगा? ये निकालना है। देखिए, जिस प्रकार धान से चावल निकालते हैं, उसी प्रकार दूध से क्या निकालेंगे? ऑप्शन सी क्रीम निकालेंगे। अगला है, गज का संबंध है दूरी से, तो घंटा का संबंध किससे होगा? देखिए, जिस प्रकार गज जो होता है वो दूरी का मात्रक होता है, उसी प्रकार घंटा जो होगा वो समय का मात्रक होगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समय का मात्रक होगा घंटा। अगला है, जिस प्रकार संबंधित मतलब प्रतिमा संबंधित है मूर्तिकार से, तो कपड़े का संबंध किससे होगा? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो गाइस देखिए, जिस प्रकार प्रतिमा जो होती है वो मूर्तिकार के द्वारा बनाई जाती है, उसी प्रकार कपड़े जो हैं वो ऑप्शन सी दर्जी के द्वारा सिले जाते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस देखिए, केवल 2 दिए गए हैं और हमें तीसरा और चौथा निकालना है। तो गाइस पहले का संबंध हम लोग देख लेंगे, उसी टाइप का हम लोग ऑप्शन से संबंध निकाल लेंगे। देखिए, जिस प्रकार पैसा संपत्ति के अंतर्गत निहित है, मतलब पैसा जो होगा वो आपकी संपत्ति में अंतर्निहित होगा, तो ऑप्शन आपको चुनना है कौन सा इससे मेल खाएगा। तो उसी प्रकार करुणा जो होगी वो दयालुता से संबंधित होगी, मतलब करुणा जो होती है वो दयालुता में अंतर्निहित होती है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, नियमित का संबंध है यदा कदा, मतलब जिस प्रकार नियमित संबंधित है विपरीत, मतलब नियमित मतलब डेली होता है, यदा कदा मतलब कभी कभी, मतलब नियमित का विलोम क्या है? यदा कदा। उसी प्रकार ऑप्शन से हमें चुनना है, अधिकता संबंधित है कुछ से, मतलब अधिक होगा और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? कुछ, मतलब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। गाइस है, कौन वैसा ही है, मतलब जैसे शेर, बाघ और चीता हैं, तो उसी के संदर्भ में हमें ऑप्शन से वैसा ही निकालना है।
देखिए गाइस, शेर जो होता है वो मांसाहारी होता है, बाघ होता है मांसाहारी, चीता भी मांसाहारी होता है। तो ऑप्शन से एक और हमें मांसाहारी ढूंढना है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, तेंदुआ। तेंदुआ भी मांसाहारी होता है, लेकिन हाथी नहीं होता, ये कट। बैल होता है, नहीं होता। गाय होता, नहीं होता, ये भी कट। अगला है, कौन वैसा ही जैसे शंकु, घनाव, बेलन, सॉरी शंकु, बेलन और घन। तो गाइस देखिए, शंकु, बेलन और घन ये त्रिविमीय आकृति होती है, और इसके अलावा ऑप्शन बी घनाभ भी आपकी त्रिविमीय आकृति होती है। तो इसके जैसे आपका घनाभ हो जाएगा। देखिए, अब क्वेश्चन हैं अक्षर समानता के। निर्देश क्या है प्रश्न संख्या 13 से 20 के लिए। निम्न में से पहले युग्म के पदों के बीच संबंध को ध्यान में रखते हुए दूसरे युग्म में लुप्त उसी संबंध वाले अक्षर समूह संख्या को बताइए। मतलब वैसा ही है जैसे कि डी ई एफ का संबंध है ई एफ डी से, उसी प्रकार निकालना है एफ जी एच का संबंध ऑप्शन से। ये 13वां क्वेश्चन है आपका, डी ई एफ से हमें ई एफ डी बनाना है। तो सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। डी ई एफ क्या बनाना है, ई एफ डी। तो गाइस देखिए, जो आपका पहला वाला अल्फ़ाबेट है वो आपका लास्ट में चला गया। इसी प्रकार आपका जो हमें तीसरे से चौथा बनाना है, तो इसमें जो पहला अल्फ़ाबेट है वो है एफ, वो आपका कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। तो लास्ट में देखिए किस में पहले में लास्ट में जी है, तो ये कट। सी में देखिए जी है, ये भी कट। बी या डी में आपका हो सकता है, देखिए एफ एफ है। अब गाइस देखिए, अब जो ई वाला है, बीच वाला ई है, वो आपका पहले नंबर पे आ गया। तो गाइस अब जी जो होगा वो आपका पहले नंबर पे होगा। मतलब तीसरे से जो चौथा बनाना है उसमें बीच वाला जो अल्फ़ाबेट है वो आपका किस पे होगा, पहले नंबर पर। तो अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका ऑप्शन डी में मिल गया जी, और लास्ट में एफ, और बीच में आ जाएगा एच। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, स्किप का संबंध है इससे। तो हमें के वाई के जेड का संबंध निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह। तो गाइस देखिए, इसका पहला स्किप का अल्फ़ाबेट पहला एस है, इससे हमें आर बनाना है। तो गाइस एस का जो अल्फ़ाबेट कोड होता है वो होता है 19, आर का होता है 18, कितना घटा, माइनस का 1। अब गाइस देखिए, के से हमें क्या बनाना है, आई। के का कितना होता है गाइस, 11, आई का होता है 9, कितना घटा, माइनस का 2। ओके, अब आई से हमें एफ बनाना है। अब आई का होता है 9, एफ का होता है 6, कितना घटा, माइनस का 3। अब जो चौथा अल्फ़ाबेट है स्किप का, पी से हमें लास्ट वाला एल बनाना है। पी का होता है 16, एल का होता है 12, कितना घटा, माइनस का 4। तो पहले देखिए -1 घटा, फिर -2 घटा, फिर -3 घटा, फिर -4 घटा। तो सभी में मतलब अब तीसरे में भी जितने अल्फ़ाबेट हैं इसमें -1, -2, -3 और -4 घटाते जाएंगे। जो अल्फ़ाबेट मिलेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं। के का कितना होता है, 11। कि अब के का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 11। अब 11 में अगर 1 घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10। 10 किसका होता है, जे का। ओके, अब देखिए ऑप्शन में जे किस में है, तो पहले में नहीं है, बी में नहीं है, लेकिन सी और डी में है। तो सी या डी में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब देखिए बाई अल्फ़ाबेट, बाई का होता है 25, और 25 से अगर 2 घटाएंगे, क्योंकि उसमें भी पीछे आपने 2 घटाया था, तो मिलेगा 23। 23 किसका होता है, डब्लू का। तो जे डब्लू आपका दोनों में है। अब है के का होता है 11। 11 से 3 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 8। 8 किसका होता है, एच का। तो जे डब्ल्यू एच आपका केवल ऑप्शन डी में, लेकिन सी में नहीं, तो आपका ये कट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 16। हमें पहले का संबंध दूसरा पता है, उसी प्रकार तीसरे का चौथे से निकालना है। तो गाइस, पहला का संबंध दूसरे से है, तो इसमें पहला अल्फ़ाबेट है जेड। जेड से हमें बी बनाना है। तो गाइस देखिए, जेड का होता है 26, और 26 होता है, अगर इसमें बी बनाना है, बी का कितना होता है, 2। मतलब 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, इसमें अगर 2 अगर ऐड करते हैं तो हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाते हैं आपके अल्फ़ाबेट। मतलब 2 ऐड हुआ तभी तो 2 आया, तो बी बन गया। इसी प्रकार ए से हमें सी बनाना है। ए का होता है 1, सी का होता है 3, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। अब गाइस डी से हमें एफ बनाना है। डी का होता है 4, एफ का होता है आपका 6, कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। अब गाइस सी से हमें ई बनाना है। तो सी का होता है 3, ई का होता है 5, तो कितना ऐड हुआ, प्लस का 2। तो सभी में प्लस टू ऐड हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग तीसरे वाले में भी यही करेंगे। अल्फ़ाबेट है आपका आर,
आर का कितना होता है 18। 18 में 2 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 20। 20 किसका होता है? टी का। टी देखिए किस में है? सभी में है। अब है एस, नेक्स्ट अल्फ़ाबेट। एस का होता है 19। 19 में 2 ऐड करेंगे 21। 21 किसका होता है? आपका यू का। ओके, तो गाइज यू मिल गया। अब आता है अगला ऐप। ऐप का होता है 5। 5 में 2 ऐड करेंगे 7। 7 किसका होता है? जी का। तो टी यू जी किस में है? इसमें नहीं है। पहले में देखिए नहीं है, दूसरे में नहीं है, लेकिन डी वाले में है टी यू जी। अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और गाइज देखिए ऐसे ही और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। और कमेंट करके बताइए कि ये क्वेश्चंस हैं जो कैसे होंगे। कमेंट करके बताइए इनके आंसर। मैं आपको इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। तो गाइज इसमें आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आप देख सकते हैं। जो कराने लायक होंगे मैं उन क्वेश्चन को करवा दे रहा हूँ। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन क्वेश्चन का 4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसी टाइप के क्वेश्चन हैं। गाइज देखिए संख्या समानता वाला क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 21 से 28 के लिए नीचे दिए गए चिन्ह के बाईं ओर दी गई 2 संख्याओं में कुछ संबंध, उसी संबंध के आधार पर लुप्त संख्या या समूह को ज्ञात करना है। तो गाइस देखिए 21वां क्वेश्चन है। पहले का संबंध जिस प्रकार दूसरे से, उसी प्रकार हमें तीसरे का चौथे से निकालना पड़ेगा। तो गाइस कैसे करेंगे? 16 से 34 बनाना है तो सबसे पहले 16 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाता है 34। क्योंकि 16 दूनी 32 और 32 में 2 ऐड करेंगे 34। इसी प्रकार 11 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 22। 22 में 2 ऐड कर देंगे तो 24। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये अगला क्वेश्चन है 22वां। देखिए 63 का संबंध है 504 से, तो 53 का संबंध हमें निकालना है। तो 63 में 504 बनाना है 63 से, तो 8 का मल्टीप्लाई हुआ। 63 में अगर 8 का मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलता है 504। उसी प्रकार 53 में भी हमें 8 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो 53 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 424। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। गाइस ये जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में करवा दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। इसमें से तो जो 3 विकल्प होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक समान होते हैं, और जो आपको एक विकल्प जो ढूंढना पड़ता है वो अन्य तीनों से क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है, विषम होता है, असंगत होता है। ये सभी नाम होते हैं विषम के। तो आपका 18वें क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी। कैसे होगा? देखिए एक एक ऑप्शन चेक करते हैं। पहले में है 62 और 71। अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दें, मतलब 71 में से 62 को घटा दें, तो आपको क्या मिलता है? 9 मिलता है। ऑप्शन सी चेक करते हैं। 92 में से 83 घटा देते हैं, 92 में से 83 घटाते हैं तो भी हमें क्या मिलता है? 9 मिलता है। ऑप्शन डी देखिए, 43 में 34 को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो हमें मिलता है, तो भी हमें 9 मिलता है। लेकिन ऑप्शन बी में ऐसा नहीं है। 62 में से 55 अगर घटाते हैं तो हमें क्या मिलता है? 7। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। गाइस देखिए अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन। इसमें से आपको विषम बताना है। तो 19वें में आपका विषम हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लास्टिक। क्यों? देखिए सोना, लोहा और मिट्टी ये सभी क्या पाए जाते हैं? प्रकृति में पाए जाते हैं। और जो प्लास्टिक है ये मानव निर्मित है, ये प्रकृति में नहीं पाया जाता, ये मानव द्वारा बनाया जाता है। तो विषम कौन सा हो गया? ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, यदि रेडियो को इससे कोडित किया जाता है तो टेलीफोन को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले रेडियो के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, RADIO, और इसके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। आर का होता है 18, ए का होता है 1, डी का होता है 4, आई का होता है 9, ओ का होता है 15। इसको किससे कोडित किया जाता है? एस, बी, ई, जे और पी से। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एस का कितना होता है? 19 होता है, बी का होता है 2, ई का होता है 5, जे का होता है 10 और पी का होता है 16। तो देखिए 18 से 19 बनने में क्या हुआ? 1 जुड़ा। फिर 1 से 2 बनने में कितना जुड़ा? 1 जुड़ा। 4 से 5 बनने में क्या हुआ? 1 की वृद्धि हुई। 9 से 10 बनने में भी 1 की वृद्धि हुई। 15 से 16 बनने में 1 की वृद्धि हुई। यही तरीका टेलीफोन में लगाएंगे तो लिख कर लेते हैं। और टेलीफोन के सारे अल्फ़ाबेट पहले लिख लेते हैं। TELE,
और फ़ोन का क्या हो जाएगा PHONE। और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। टी का होता है 20, ई का होता है 5, एल का होता है 12, ई का होता है 5, पी का होता है 16, एच का होता है 8, ओ का होता है 15 और एन का होता है 14, ई का होता है 5। सभी में एक एक जोड़ देंगे। 20 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 21, 5 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6, 12 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 13 और 5 में फिर एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6, फिर 16 में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 17, 8 में एक जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 और फिर 15 में फिर एक जोड़ेंगे तो आपका 16, 14 में एक जोड़ेंगे तो आपका 15 और फिर 5 में एक जोड़ेंगे तो आपका 6। अब जो ये नंबर प्राप्त हुए इनके अल्फ़ाबेट लिख देते हैं। 21 किसका होता है? 21 जो होता है ये यू का होता है। और 6 किसका होता है सेकंड अल्फ़ाबेट? तो ये होता है एफ का। और 13 किसका होता है? एम का होता है। और 6 किसका होता है? फिर एफ का होता है। और फिर 7 किसका? 17 किसका होता है? 17 होता है क्यू का। और 9 किसका होता है? आई का। 16 किसका होता है? पी का। 15 किसका होता है? ओ का। फिर 6 किसका होता है? एफ का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शब्द के अव्यवस्थित अक्षर नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक अक्षर को संख्यांकित किया गया है। शब्द के निर्माण के लिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो संख्याओं द्वारा अक्षरों के सही क्रम को देता है। तो ये दिया गया है। इससे आपको ऐसे सेट करना है कि एक शब्द बन जाए। तो वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहले देखिए दूसरा, दूसरे नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट है? सी। फिर छठे की बारी, छठा कौन सा है? एच। फिर है एक, एक का क्या है? एक, ए का है। फिर है चार, चार किसका है? ई का। फिर हो जाएगा पाँच, पाँच किसका है? टी का। और फिर है तीन, तीन किसका? ई का। सी एच। गाइस देखिए यहाँ पर चौथा नंबर किसका है? एस का है। तो यहाँ पर ई की जगह एस आएगा। अब आपका जो शब्द बनेगा तो वो बन गया। तो वो क्या बना? चेस्ट। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला है, दो सिक्कों को उछालने में दो शीर्ष के आने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, यदि एक सिक्कों को उछालने पर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या आती है? 1/2 प्रायिकता हो जाएगी। एक सिक्के को उछालने पर शीर्ष की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। अगर दो सिक्कों को उछाला जाए तो दो शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2 इंटू 1/2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, 28 मार्च के 30 दिनों के पश्चात कौन सी तिथि आएगी? देखिए 28 मार्च, इसके बाद 30 दिन काउंट करना है। तो एक्चुअल में 31 मार्च तक होते हैं। मार्च में कितने दिन होते हैं? 31। तो 28 से 31 दिन में कितने दिन ज़्यादा हैं? तो 3 दिन। 3 दिन ये हो गए। 30 बनाने के लिए और कितना जोड़ दें? 27। तो अगले महीने की 27 तारीख मतलब 27 अप्रैल। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि बोलस्टर को इससे कोडित किया जाता है तो इसको कैसे कोडित किया जाएगा? तो बोलस्टर से क्या बनता है? BOLSTER। इससे क्या बनता है? इससे बनता है AN और क्या बनता है? KR बनता है। फिर क्या बनता है? SDQ। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड पता होने चाहिए। बी का होता है 2, ओ का होता है 15, एल का होता है 12, एस का होता है 19, टी का होता है 20, ई का होता है 5, आर का होता है 18 और यहाँ पर ए का होता है 1, एन का होता है 14 और के का होता है 11, आर का होता है 18, एस का होता है 19, डी का कितना होता है? 4 होता है, क्यू का होता है 17। अब देखिए 2 से 1 बनने में क्या हुआ? 1 घटा। 15 से 14 बनने में 1 घटा। 12 से 1 11 बनने में 1 घटा। फिर 19 से 18 बनने में 1 घटा। 20 से 19 बनने में 1 घटा। 5 से 4 बनने में 1 घटा। और 18 से 17 बनने में भी 1 घटा। मतलब सभी में 1-1 घट रहा है। तो वही तरीका हम लोग इसमें लगाएंगे। लगा लेते हैं गाइस, लगा लेते हैं हम लोग इसमें वही तरीका। तो ये आपके अल्फ़ाबेट दिए हैं। ए का देखिए अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है? 1 होता है। और 1 से 1 घटाएँगे तो आप पीछे चले जाएँगे बैकवर्ड में। तो पहला अल्फ़ाबेट आपको मिल गया जेड मिल गया। इसके बाद एन की बारी है। एन का होता है 14। 14 में 1 घटाएँगे तो आपका 13 हो जाएगा। 13 किसका होता है? एम का। और फिर है अगला अल्फ़ाबेट के। के का होता है 11। 10 से 11 से 1 घटाएँगे तो 10 है। 10 किसका हो जाएगा? जे का। फिर चौथा अल्फ़ाबेट है डी। डी का होता है 4। 4 से 1 घटाएँगे 3। 3 किसका हो जाएगा? सी का। अब 4 अल्फ़ाबेट मिल गए। ये हम लोग चेक कर लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन सी में नहीं है, ना डी में है, ना ऑप्शन ए में है।
लेकिन ऑप्शन बी में स्टार्टिंग के 4 अल्फ़ाबेट आपको मिल गए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं। गाइस आपका अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित एक गलत संयोजन को पहचानना है। तो देखिए 121 जो होता है ये 11 का स्क्वायर होता है, 169 जो होता है 13 का स्क्वायर होता है, 225 होता है 15 का स्क्वायर होता है, 289 17 का स्क्वायर होता है, 529 और 441 ये भी स्क्वायर होते हैं किसी ना किसी संख्या के, लेकिन 360 जो होता है ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। तो आपका गलत संयोजन कौन सा हो जाएगा? 360। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर बताना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए 5 से 10 बनाया, तो 5 से 10 बनाने में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, 10 से 20 बनाया, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई हुआ। अब लास्ट में चलते हैं, 18 से 80 से 160 बनाते हैं, तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, मतलब सभी में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर 20 में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो 20 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर बताना है, देखिए 17 से सबसे पहले 19 बनाते हैं, तो इसमें कितना जोड़ा? 2 जोड़ा। 19 से 23 बनाया, तो इसमें देखिए 4 जोड़ा। 23 से 29 बनाया, तो इसमें देखिए 6 जोड़ा। और 29 से 37 बनाया, तो इसमें देखिए 8 जोड़ा। तो देखिए इसमें 2 का अंतर है, 2 और 4 के बीच, फिर 2 और 6 के बीच भी 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच भी 2 का अंतर, तो आगे भी 2 का अंतर होगा। तो इस 2 को 8 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10, और इस 10 को 37 में जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 47। ऑप्शन है इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पर बताना है, देखिए 60 से सबसे पहले 54 बनाते हैं, तो इसमें 6 घटा। 54 से 48 बनाया, तो 6 घटा। 48 से 42 बनाया, फिर भी 6 घटा, मतलब सभी में 6 घट रहा, तो आगे भी 6 घटेगा। तो 42 में 6 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 36। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन को पहचानना है। तो ये सारी संख्या इसमें से आपको गलत बताना है। तो देखिए 8 से 14 पहले बनाते हैं, 8 से 14 बनने में क्या हुआ? 6 का जुड़ा हुआ, मतलब 6 जुड़ा। और फिर पीछे जाते हैं, 32 से 38 बनाते हैं, तो भी इसमें देखिए क्या हुआ? 6 जुड़ा। फिर 26 से ये 32 बनाते हैं, तो इसमें भी क्या हुआ? 6 जुड़ा। लेकिन आपको पता होगा कि सभी में 6 जुड़ रहा है, आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि सभी में 6 जुड़ रहा है। अगर हम लोग 14 में 6 जोड़ेंगे तो आना चाहिए 20, लेकिन आ रहा है आपका 21, तो गलत संयोजन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब देखिए आना चाहिए 20, तो 20 में भी 6 जोड़ के देख लेते हैं, तो देखिए 26 मिल गया, तो गलत संयोजन कौन सा हो जाएगा? 21। क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। यदि सर्टेन को इससे कोडित किया जाता तो मिराकल को कैसे कोडित करेंगे? तो सर्टेन के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, CERTAIN। इसको किससे कोडित किया गया? XVIGZRM। अब एक चीज़ देखिए, सी का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है वो एक्स होता है, ई का विपरीत होता है वी, आर का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड आई, टी का होता है जी, ए का होता है जेड, आई का होता है आर, एन का होता है एम। मतलब सभी के सभी आपके विपरीत अल्फ़ाबेट लिख दिए गए हैं। यही तरीका मिराकल में करेंगे। तो मिराकल के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, MIRACLE। तो देखिए एम का जो विपरीत अल्फ़ाबेट कोड होता है वो क्या होता है? एम का होता है विपरीत अल्फ़ाबेट कोड एन, और आई का क्या होता है? आर, और आर का होता है आई, ए का होता है जेड, सी का क्या होता है? एक्स, और एल का क्या होता है? एल का होता है ओ, ई का होता है वी। ये जो अल्फ़ाबेट हमें मिले यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो अल्फ़ाबेट हैं और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? तो ये आ रहे हैं ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन है, यदि तुहिना का अर्थ है फायर, अर्का का अर्थ है मून, बरी का अर्थ है सन, और चंद्रा का अर्थ है वाटर, धारा का अर्थ है स्नो, हिमा का अर्थ है एयर, अनिल का अर्थ है अर्थ, निम्न में से कौन एक तारा है? तो तारा जो हो जाएगा, सन को कहते हैं एक्चुअल में, और सन को क्या कहा गया है? तो देखिए सूर्य एक तारा है जिसे क्या कहा गया है? वरी। देखिए सन का अर्थ क्या है, इसके आगे क्या है? वरी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का, कुछ लॉलीपॉप चॉकलेट हैं, तो कुछ लॉलीपॉप क्या हो जाएंगे? चॉकलेट हो जाएंगे, चॉकलेट। ऐसा वेन डायग्राम बनेगा, कोई चॉकलेट खट्टी नहीं है, तो खट्टी का कोई भी संबंध नहीं होगा चॉकलेट से। और निष्कर्ष क्या कहता है? सभी चॉकलेट लॉलीपॉप हैं, तो हो ही नहीं सकता, तो पहला गलत। कुछ चॉकलेट लॉलीपॉप नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत, क्योंकि कुछ चॉकलेट क्या है? लॉलीपॉप हैं, तो दूसरा भी ये गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता।
ना ही निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी पार्क क्या हैं औषधियाँ। तो सारे पार्क क्या आ जाएंगे, औषधियाँ आ जाएंगे, ऐसे आपका फिगर बनेगा। और सभी औषधियाँ क्या हैं, चिकित्सा, चिकित्सक हैं। तो वेन डायग्राम आपका ऐसे बन जाएगा। निष्कर्ष क्या कहता है, कोई चिकित्सक पार्क नहीं है। क्योंकि देखिए पार्क जो है वो चिकित्सक में समाया हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चिकित्सक पार्क ना हो, क्योंकि कुछ हिस्सा पार्क में जा रहा है, तो पहला गलत। सभी पार्क चिकित्सक हैं, बिल्कुल सही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। चिन्हों अंकों को अदल बदल किया जाए कि समीकरण संतुलित हो जाए। मतलब अगर एलएचएस वाला उड़ताल लें, लिख लेते हैं 12/6 और आपका क्या है +3 × 7। आपको 42 के बराबर लाना है, तो ऐसा ऑप्शन चुनना है जो कि ये सेटिस्फाइड कर दे कि कौन से चिन्ह अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए ऑप्शन सी ज़्यादा सुटेबल रहेगा। अगर ये अप्लाई करेंगे तो आपका 42 आ जाएगा। करते हैं, देखिए 12 डिवाइड, भाग मतलब भाग की जगह हम लोग प्लस कर देंगे और प्लस की जगह भाग कर देंगे। तो भाग की जगह क्या कर दें, प्लस, और अगला प्लस चिन्ह है, प्लस की जगह क्या करते हैं, डिवाइड, और मल्टीप्लाई 7। अब देखिए गाइस छोटा कोष्टक पहले सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग। तो 12×6 = 18। फिर उसके बाद भाग वाला सॉल्व करते हैं, तो 3 का डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7। तो 3×6 = 18, मतलब 6 × 7 कितना आ जाएगा आपका 42। ऑप्शन देखिए मिल गया आपका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। तो एक एक कॉलम को सॉल्व करेंगे। फिर दूसरे कॉलम को, पहले कॉलम में 14 हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसमें ऊपर कौन कौन सी संख्याएं हैं, 64 है, और कौन सी है, 36 है। इन पर अंडर रूट लगाएंगे और जोड़ देंगे। 64 को बाहर निकालेंगे तो 8, 36 को बाहर निकालेंगे तो 6। कितना आपका आ गया, 14, जो कि आपका मिल गया। यही तरीका हम लोग सेकंड कॉलम में लगाएंगे और 12 लाना है। तो पहले आपकी संख्या है 25, इस पर अंडर रूट लगा दिया और प्लस। दूसरी संख्या है 49, इस पर अंडर रूट लगा दिया। इसके देखिए बाहर निकाला 5 + 7, मतलब आपका कितना आ गया, 12। यही तरीका हम लोग अप्लाई कर देंगे तीसरे कॉलम में। पहली संख्या आपकी है 81, मतलब 81 अंडर रूट प्लस। दूसरी कौन सी है, 16, मतलब 16। ये हो जाएगा 9 + 4, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 13। ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी आज पूछे गए हैं। तो अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन क्या कहता है, निर्देश प्रश्न संख्या 65 से 68 के लिए दिए गए विकल्पों में से उसको चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। यहाँ पर बताना कि क्या आएगा। देखिए 9 जो होता है ये 3 का स्क्वायर होता है। 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है। 25 जो होता है ये 5 का स्क्वायर होता है। और 36 होता है 6 का स्क्वायर। पहले 3 का स्क्वायर किया, फिर 4 का, फिर 5 का, फिर 6 का, उसके बाद किसका स्क्वायर होगा, 7 का स्क्वायर। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और 7 के बाद किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर। देखिए आगे आपका दिया हुआ है 8 का स्क्वायर 64। मतलब कंडीशन जो है, शर्त जो है सेटिस्फाइड कर गई। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए दो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगे हैं, तो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले ए से हम लोग क्या बनाते हैं, बी बनाते हैं। तो ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, बी का होता है 2, तो इसमें कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। फिर एक अल्फ़ाबेट छोड़ के सी बनाते हैं, सी का होता है 3, मतलब इसमें भी 1 जुड़ा। तो आगे भी 1 जुड़ेगा, तो एक अल्फ़ाबेट छोड़ के आगे का बनाएंगे। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 4, और 4 किसका होता है, डी का होता है। अब देखिए यहाँ पर जेड है, जेड का होता है 26, फिर है बाई एक्स, एक अल्फ़ाबेट छोड़ के। मतलब 26 से 25 बनने में क्या हुआ, 1 घटा। तो पीछे भी 1 घट रहा है तो आगे भी 1 घटेगा। तो देखिए एक अल्फ़ाबेट छोड़ेंगे, तो बाई में 1 घटाएंगे, मतलब 25 में 1 घटाएंगे तो आपका 24। 24 किसका होता है, एक्स का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। है क्वेश्चन आपका 68वां। यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कैसे करेंगे। तो सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। बाई से सबसे पहले यू बनाते हैं। बाई का अल्फ़ाबेट कोड कितना होता है, 25 होता है। और यू का होता है 21, कितना घटा, 4 घटा। अब फिर आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं, क्यू का होता है 17। 21 से 17 बनने में कितना घटा आपका, 4 घटा। अब फिर आगे का पहला अल्फ़ाबेट है 13, सॉरी एम, मतलब 17 से 13 बनने में क्या हुआ, 4 घटा। तो आगे भी 4 घटेगा। तो 13 में से 4 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 9। 9 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, आई का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका मिल गया आई। अब देखिए ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में पहला अल्फ़ाबेट है एल, आना चाहिए आई, तो पहला कट। बी में जे है तो दूसरा भी कट। सी में देखिए ऑप्शन सी में के है, ये भी कट। तो आपका एक ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन बचता है, वही आपका आंसर होता है। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर बताना है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो पहले का जिस प्रकार दूसरे से संबंध होता है उसी प्रकार तीसरे का चौथे से हमें निकालना पड़ता है। तो 292 से हमें 146 बनाना है, तो 292 में क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 छंग 12, 146 जो कि आपका दे रहा है। अब 582 के लिए यही करेंगे, तो 582 में क्या करेंगे, 2 का डिवाइड कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, आपका आंसर कितना आ गया, 291। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। शायद आपका अगला क्वेश्चन है, 6 से पहले 18 बनाते हैं। देखिए 6 से 18 बनाने में क्या करेंगे, आप 6 में 6 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 36, और इसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 18। यही तरीका हम लोग 4 के लिए करेंगे, 4 में 4 का ही मल्टीप्लाई, 16, और 16 में 2 का डिवाइड कर देंगे क्योंकि ऊपर भी किया था। तो आपका कितना आ गया गाइस, 8। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, ए बी सी का संबंध है जेड बाई एक्स से, तो सी बी ए का संबंध बताना है। तो सबसे पहले ए बी सी से हम लोग क्या बनाते हैं, जेड बाई एक्स। देखिए ए का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, जेड होता है। बी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, बाई होता है। और सी का विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, एक्स होता है। यही तरीका हम लोग सी बी ए के लिए करेंगे। तो देखिए सी का अल्फ़ाबेट विपरीत अल्फ़ाबेट कोड क्या होता है, एक्स होता है। बी का क्या होता है, बाई होता है। और ए का क्या होता है, जेड। ये जो रिसीव हुए हैं हमें अल्फ़ाबेट, यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स बाई जेड आ रहा है, तो एक्स बाई जेड ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन है गाइस 75वां। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो जिस प्रकार पहले का संबंध दूसरे से होता है उसी प्रकार तीसरे का चौथे से निकालना पड़ेगा। तो देखिए ए जेड बाई बी बाई से क्या बन रहा है, लिख लेते हैं, ए जेड बी बाई। इससे आपका क्या बनना है, जेड ए बाई बी। तो इसमें क्या हुआ, पहले के स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट उठाया और उनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। फिर लास्ट के 2 उठाए, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। यही तरीका हम लोग सी एक्स डी डब्ल्यू के लिए करेंगे। पहले के दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब एक्स और सी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई डब्ल्यू डी। ये जो हमें अल्फ़ाबेट रिसीव हुए यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मछलियों, सांपों और पक्षियों के बीच संबंध को भली भांति दर्शाती हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्योंकि मछलियाँ जो होती हैं वो पानी पर रहती हैं, ये मछलियाँ अलग प्रजाति हैं, सांप अलग प्रजाति हैं और पक्षी अलग प्रजाति हैं। तो इनको, इनका जो वेन डायग्राम बनेगा इस तरह से बनेगा आपका। कुछ और क्वेश्चन उनको कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 76 से 78 के लिए उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 विकल्प दे दिए जाते हैं, जिसमें से 3 विकल्प जो होते हैं वो किसी न किसी तरह से सेम होते हैं, मतलब समान होते हैं। और जो एक विकल्प होता है वो अन्य तीनों से क्या होता है, भिन्न होता है, अलग होता है, विषम होता है, असंगत होता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 76 में आपका विषम कौन सा है, हाथ। क्यों, आँख, नाक और कान ये सभी क्या है, ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, और हाथ नहीं होती हैं। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है 77वां। इसमें भी विषम बताना है, तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है एम एन पी। एम का अल्फ़ाबेट कोड होता है 13, एन का होता है 14, पी का कितना होता है 16। तो पहले देखिए एक जोड़ा, फिर 14 से 16 बनने में 2 जोड़ा। अगला ऑप्शन है पी क्यू एस। पी का होता है 16, क्यू का होता है 17, एस का कितना होता है 19। पहले में एक जोड़ा, फिर आपका 2 जोड़ा, 2 तो सेम हो गए। अब सी चेक करते हैं। डब्ल्यू का होता है 23, एक्स का होता है 24, जेड का होता है 26। पहले एक जोड़ा, फिर आपका 2 जोड़ा। तो 3 ऑप्शन आपके समान हो गए, तो एक ऑप्शन बचा भाई आपका विषम हो जाएगा। तो इसको भी चेक करते हैं। जी का होता है 7, एच का होता है 8, के का होता है 11। पहले तो एक जोड़ा लेकिन बाद में आपका 3 जोड़ा, तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन है 78वां। इसमें विषम कौन सा है, देखिए 4 ये होता है 2 का स्क्वायर, 25 ये होता है 5 का स्क्वायर, 625 ये किसका होता है, 25 का स्क्वायर। लेकिन 146 ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं होता। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।